नैन्सी पॉलिसी की यात्रा से ताइवान अमेरिका चीन प्रतियोगिता में अलग फ्लैश पॉइंट। चर्चा में क्यों? यूनाइटेड स्टेट हाउस स्पीकर और अनुभवी डेमोक्रेटिक राजनेता नैन्सी पॉलिसी मंगलवार शाम को ताइवान पहुंची, जो अमेरिका और ताइवान के बीच 25 वर्षों में सबसे उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव है। अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पॉलिसी की यात्रा को लेकर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वे आग से खेल रहा है एवं चीन ने लक्षित सैन्य कार्रवाई शुरू करने की भी कसम खाई है। नैन्सी पॉलिसी ने लैंडिंग के बाद ट्वीट किया कि ताइवान के 23 मिलियन लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच एक विकल्प को चुनने का सामना कर रही है। चीन ताइवान संबंध पृष्ठभूमि। चीन अपनी एक चीन नीति के माध्यम से ताइवान पर दावा करता है, क्योंकि चीनी गृह युद्ध ने पराजित कुओमिंतांग या राष्ट्रवादियों को 1979 में ताइपे द्वीप पर भागने के लिए मजबूर किया और इसे बीजिंग ने शासन के अधीन लाने की कसम खाई है, जबकि ताइवान स्वशासित और वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। इसने कभी भी औपचारिक रूप से मुख्य भूमि से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है। एक देश दो व्यवस्था के फॉर्मूले के तहत ताइवान को अपने मामलों को चलाने का अधिकार होगा। हांगकांग में भी इसी तरह की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ताइवान पर चीन दावा करता है, जो इस क्षेत्र को मान्यता देने वाले देशों के साथ राजनयिक संबंधों से इनकार करता है। ताइवान और विश्व। ताइवान जापान और दक्षिण चीन सागर के बीच प्रथम द्वीप श्रृंखला के मध्य में स्थित है और इसका उच्च भू राजनीतिक महत्व है। ताइवान की डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी चीन से दूर अपने आर्थिक संबंधों का विकास करना चाहती है। अमेरिका ने 1979 में ताइवान को चीन का एक हिस्सा मानते हुए एक चीन नीति को स्वीकार किया। हालांकि अमेरिका ने ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखना भी शुरू किया। ताइवान के 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के राष्ट्र, जापान, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ प्रभावशाली संबंध हैं। ताइवान की 38 अंतर सरकारी संगठनों और उनके सहायक निकायों में पूर्ण सदस्यता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, एशियाई विकास बैंक और सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक शामिल है। वैश्विक शक्तियों द्वारा चीन का मुकाबला। चीन को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। मालाबार अभ्यास भी आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली चीन द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने पर रणनीतिक असंतुलन का मुकाबला करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ताइवान पर भारत का रुख। भारत एक चीन नीति को मान्यता देता है और ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। कूटनीतिक रूप से भारत चीन से एक भारत नीति पर विश्वास करने की अपेक्षा करता है। भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन 1995 से दोनों पक्षों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बनाए हुए हैं, जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं। आगे की राह। विश्व शक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए चीनी प्रयास को कुशलता से निपटाया जाए। चीन के साथ भारत की समस्याओं के मद्देनजर भारत को बढ़ते आर्थिक संबंधों और ताइवान के लिए लोकप्रिय समर्थन जारी रखना चाहिए। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।